सरजू राय का बयान, कहा झारखंड में नक्सली वारदात बढ़ा। खासकर कोल्हान के इलाके में नक्सली अब धीरे धीरे पांव पसार रहा है। ऐसे में झारखंड सरकार को इसे रोकने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए, वरना सूबे की सरकार की साख गिरेगी। उक्त बातें झारखंड के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरजू राय ने कहा। निशिकांत दुबे को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने कागजात मुझे भेजे हैं, मैंने देखा है, और जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वह बैंक के थ्रू हुआ है, इसलिए वह कहीं से दोषी नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले कुछ लोगों पर सवाल उठाए थे, उसी का राजनीतिक पहलू है। ना तो जमीन के रैयत ने केस किया है और ना जमीन से संबंधित किसी व्यक्ति ने कोई ऐरा गैरा केस कर दे, तो यह नहीं होना चाहिए। पुलिस को पूरे मामले की जांच करने के बाद ही एफआईआर करनी चाहिए। उन्होंने कुछ दिन पहले एक मामला उठाया था, उसी का यह रिएक्शन है। उन्होंने कहा कि अगर जांच ही करना है तो देवघर में अगले 20 सालों में जो भी जमीन खरीद बिक्री और घोटाला हुआ है उसका एसआईटी गठन कर जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उपचुनाव को लेकर और बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के चलते चुनाव को नहीं टाला जाना चाहिए। जिन लोगों को हार का डर है वही इस तरह के टालने का बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं विधायक सरजू राय क्या कहते हैं। अभी झारखंड बिहार में लॉकडाउन होना है, आज उसका जो निर्णय है शाम तक हो जाएगा। क्या सोचते हैं झारखंड की स्थिति को देखकर? इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री और जो आपदा प्रबंधन में लगे हैं उन लोगों का ही निर्णय अंतिम होना चाहिए। मैं तो ही मानता हूँ कि आपातकालीन युद्ध की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में कमांडर का निर्णय सबको मानना चाहिए, बिना मीन में निकाले हुए। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री हैं और राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री हैं। इस लड़ाई में हम सभी ये कमांडर हैं। सबसे अधिकतम सूचनाएं उन्हीं को प्राप्त हैं। जैसा निर्णय करेंगे उस निर्णय को हम उचित मानेंगे। आप एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक होने के नाते क्या देख रहे हैं झारखंड की स्थिति को, और कि आपका अपना राय क्या है? नहीं, झारखंड में सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई बहुत अफरा तफरी की आवश्यकता नहीं है। कुछ ज़िले हैं जहाँ झारखंड में संख्या बढ़ी है, मगर उन जिलों ने भी अच्छा प्रबंधन किया है। तो झारखंड में कोरोना का प्रबंधन संतोषजनक है। अब राज्य की जो आर्थिक स्थिति है, राज्य में स्वास्थ्य की जो आधारभूत संरचना है, उसकी कमी को हम सभी जानते हैं, और उस कमी के आधार पर ही हम कहते हैं कि लोग अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इतनी संरचनाओं की कमी रहने के बाद भी सक्रियता है और सबसे अधिक लोगों की अब सहभागिता है। इसमें लोग खुद ही सचेत हैं। कोरोना केवल सरकार का नहीं, सबका विषय चिंता के लिए है और सभी इसको चिंता का विषय मान रहे हैं। मुझे लगता है कि अधिक से अधिक जगहों पर क्वारंटाइन सेंटर बन जाए, आइसोलेशन सेंटर बन जाए और लोग उसमें रहें। रफ्तार अच्छा है ठीक होने की, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा उतना चिंतित होने की भी ज़रूरत नहीं है। जब अनलॉक हुआ तो लोगों के दिमाग में, उनके मनोविज्ञान में ये बात आ गई कि अब कोरोना समाप्त हो रहा है। इससे थोड़ी असावधानियाँ इस बीच में हो गई, और अब लोग फिर सचेत हो गए हैं और सचेत होकर लोग पूरी सावधानी बरत रहे हैं। लेकिन जिस तरह से शुरुआत में एक भी कोरोना का मरीज नहीं था झारखंड में, और कई जगह भी उस समय काफ़ी कुछ किया गया, मोमबत्ती जलाया गया, थाली बजाया गया और संपूर्ण लॉकडाउन में किया गया। लेकिन जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, महामारी फैल रही है, अभी क्यों नहीं निर्णय लिया जा रहा उसका? देखिए, लॉकडाउन को हम अनंत काल तक नहीं रख सकते हैं। कोरोना के साथ जीना है, कोरोना भी रहेगा, हमारी गतिविधियाँ भी रहेंगी। इसके अंतर्गत हम सावधानी बरतें और सावधानी बरत कर अपना काम भी चलता रहे, अर्थव्यवस्था भी चलती रहे। 2 महीना के कोरोना की बंदी में राज्य और देश की स्थिति अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कितनी खराब हो गई, तो इन दोनों को चलते रहना है। अब तो महीना, 2 महीना, 3 महीना में दवाइयाँ, टीके ये सब आ जाएंगे। इम्यूनिटी बूस्टर होम्योपैथी का, आयुर्वेद का सब ये लोगों को बना है, उसका हम इस्तेमाल करें। और जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं वे लोग ज़्यादा सावधानी रखें, तो मुझे लगता है कि कोरोना का संकट भयावह होने से बचा जा सकता है। संकट है और हम संकट में हम सभी घिरे हैं, ये सबका विषय है। इसीलिए मैं इसमें सरकार की या प्रशासन की या किसी की मैं नुक्ताचीनी नहीं करता। जो जितना जिसकी औकात है उसके हिसाब से कर रहा है। किसी की नीयत पर संदेह करने की बात इस मामले में नहीं है।
बालू को लेके जब भी हेमंत सरकार रोक दिया है बालू उठाओ, जिसके कारण सारा काम बंद है, रोजगार। हेमंत सरकार ने नहीं रोका है, ये एनजीटी का फैसला है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का फैसला है कि बालू की निकासी जुलाई से लेकर अक्टूबर के महीने तक नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट का और एनजीटी का फैसला लागू हो रहा है, तो इसमें कोई हेमंत सरकार की बात नहीं है। कहीं चोरी छिपे कुछ चीज़ें चल रही होंगी जिसको प्रशासन नहीं रोक पा रहा। काम भी प्रभावित हो रहा है, वही काम तो प्रभावित होगा। तो रोजगार ने निर्णय दिया है, केवल बालू पर ही काम नहीं रहता है ना, बालू लोग खखोर लेते हैं नदी के तलहटी तक। बरसात का समय तो नदियों में बालू जमा होने का समय रहता है, तो आप इतना समय भी नदी को जल स्रोत को नहीं दीजिएगा कि बालू अपने भीतर जमा करे और रोज निकालते ही रहिएगा, तभी बालू का अंत हो जाएगा। बालू भी नहीं मिलेगा और नदी भी जिंदा नहीं रहेगी। इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह आदेश दिया है और इस आदेश की बात को समझना चाहिए। अब विकास में हम लोग इतना तेज हो गए थे कि कोरोना ने औकात बता दिया कि इनमें से कोरोना है, लॉकडाउन है, तो लोग इसके साथ सामंजस्य करके जिंदा है। वैसे ही जब तक पर्यावरण के संरक्षण की जो आधारभूत चीज़ें हैं उनके साथ हम जीने की बात नहीं करेंगे तो ऐसे संकट लगातार आते रहेंगे। इसलिए नदियों में बालू स्थिर होने का समय मिलना चाहिए। एक चीज़ बताइए, अभी झारखंड में 2 उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है, तैयारियां भी जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। क्या लगता है कोरोना में चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? चुनाव हम लोगों की जो व्यवस्था है, जो संसदीय व्यवस्था है, उसमें चुनाव होना है, चुनाव होता है। चुनाव में कोरोना में जैसे हम परहेज करके अपना सारा काम कर रहे हैं, वैसे चुनाव भी हम करा सकते हैं। चुनाव में कहाँ कोई कहता है कि आप भीड़ लेके चलिए, आप डंका बजा के चलिए, लोगों तक तो संदेश ऐसे ही पहुँच जाता है। तो राजनीतिक दल, संगठन परहेज करें, भीड़ में नहीं जाएं, संपर्क के माध्यमों से संपर्क करें, तो चुनाव हो सकता है। लोग आएंगे, वोट देंगे, डिस्कशन करके जाएंगे। तो चुनाव को मुझे नहीं लगता है कि चुनाव रोकना कोई कोरोना के कारण से अच्छा निर्णय होगा। क्योंकि बिहार में भी मांग उठने लगी है कि पहले लोगों का जान बचाना है, चुनाव तो बाद में भी हो जाएगा। नहीं तो चुनाव से लोगों की जान कहाँ जाएगी? इसलिए बिहार में वही लोग कह रहे हैं जिनको लगता है कि हम शासन में नहीं आ पाएंगे, और एक व्यक्ति जो शासन में बैठा हुआ है कम से कम इसके बहाने उतर जाए, राष्ट्रपति शासन हो जाए। तो ये तो राजनीतिक तिकड़मबाजी है। कोई जनता की चिंता, जनता के स्वास्थ्य की चिंता इसमें हावी रहे तो लोग यही कह सकते थे कि भाई आप चुनाव करा रहे हैं तो अमुक सावधानियाँ बरतिए। एक नई मिसाल होगी कोरोना के कारण से कि चुनाव भी बहुत सामान्य ढंग से होगा, संदेश लोगों को पहुँचेंगे, गाजा बाजा जुलूस प्रदर्शन ये सब चीज़ें नहीं होंगी, लोग व्यक्तिगत रूप से घूमेंगे और चुनाव करेंगे। बिहार में बीजेपी ने एक बैठक की, 75 लोग कोरोना संक्रमित बीजेपी के आ गए, कार्यालय को बिहार में सील कर दिया गया। तो फिर कैसे आप मान सकते हैं कि चुनाव में कोरोना नहीं फैलेगा? जो सावधानी नहीं रखेगा कोरोना फैलेगा। ईवीएम मशीन है, उसी को लोगों को दबाना है। लोगों ने बैठक करके तो नहीं रखा। ईवीएम मशीन को भी आप सैनिटाइज रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ईवीएम मशीन से अगर वोट होगा तो हर आदमी अपने अंगूठे को सैनिटाइज करके वहाँ जाएगा, मशीन भी सैनिटाइज रहेगी तो क्या दिक्कत होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि चुनाव रोकने का कोई दुख है। और बीजेपी के पटना के कार्यालय में लोगों ने सावधानी नहीं रखा। तो एक जैसे पहले कहते थे ना कि एक आम सड़ा हुआ है सबको सड़ा देता है, तो समूह में कोई एक व्यक्ति आ गया, बैठ गया, उसको ट्रेस नहीं कर सके, पहचान नहीं सके, तो समूह को प्रभावित कर ही देगा। जैसे अभी बेरमो में यह चर्चाएं आम हो गई है कि रघुवर दास यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, या ये हवा चल रहा है, क्या मानते हैं? रघुवर दास को अब क्या बेरमो आना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना होगा। अगर वो अपने किसी बड़े नेता को चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो इस पर किसी दूसरे को क्या आपत्ति हो सकती है? ये पार्टी का आला कमान है, उनके झारखंड के प्रदेश के लोग हैं, वो सोचेंगे। उनको लगता है कि नहीं लड़ाना चाहिए तो लड़ाएंगे। तो हम आप ये हो इस पर कुछ टिप्पणी करने वाले तो नहीं होते हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ भी नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मैं सलाह क्यों दे सकता हूँ? भारतीय जनता पार्टी को जो ठीक लगेगा वो करेगी। लेकिन आपने तो रघुवर दास को मुँह खिलाई है ना, तब तो चाहेंगे। चुनाव हुआ, उसमें मैं जीत गया और हार गया, इसके बाद फिर से पार्टी चाहती है कि उनको हम स्थापित करें।
तो इसमें हमको क्या आपत्ति हो सकती है? मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हूँ, उनके नियंत्रण में भी नहीं हूँ और इनके ऊपर कोई नैतिक प्रभाव डालने की भी स्थिति में नहीं हूँ। हाँ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के विचार परिवार के जो संगठन रहे हैं वे सभी संगठनों के साथ मेरा पहले जैसा ही संबंध है और बेहतर संबंध है, अच्छा संबंध है। मेरे चुनाव में भी उन लोगों ने काम किया था। तो विचार के दृष्टिकोण से हम लोगों का विचार वही है जो पहले था। अब भारतीय जनता पार्टी से मैं अलग हो गया, पार्टी ने मुझे अलग कर दिया, तो हमारी जो विचारधारा है उसको तो कोई छीन नहीं सकता है। इसके तमाम जो संगठन हैं, जिस परिवार की भारतीय जनता पार्टी है, उस परिवार के सभी संगठनों के साथ मेरा संबंध पहले जैसा है, पहले जैसा रहेगा। नहीं, अकबर रघुवर दास बैरमो से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या आप उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने आएंगे? हमको क्या लेना देना है बैरमो में? मेरा एक छोटा संगठन है जो कोल्हान के 3 जिलों में है, भारतीय जन मोर्चा है। भारतीय जन मोर्चा के लोग तय करेंगे तो हम लोग अपना उम्मीदवार दे सकते हैं। किसी के पक्ष पर क्या बात आती है? हम लोगों ने अभी तक इस संगठन को प्रदेश स्तर पर नहीं बढ़ाया है। तय करेंगे, अगर प्रदेश स्तर के हम लोगों के सामना लोग हैं कि नहीं, भारतीय जनता मोर्चा